हेलो नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार भूमि से संबंधित डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। यानी आप लोग देखे होंगे कि आपका जो ज़मीन है उस ज़मीन का यदि आप लोग को दस्तावेज ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा तो वहाँ पर जो है दस्तावेज मिल ही नहीं रहा है। यानी बहुत ऐसे ज़मीन है जिसका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, बट ऐसा भी ज़मीन है आपके पास जिसका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग उस ज़मीन के दस्तावेज को किस प्रकार से मंगा पाएंगे? क्योंकि आप लोग को ये भी जानकारी होगा कि हाल ही में यानी 27 दिसंबर को विजय सिन्हा जी के द्वारा कहा गया है, आप लोग नए नियम के साथ जो है दस्तावेज को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि ऑफलाइन जो प्रक्रिया था जमीन के दस्तावेज प्राप्त करने का, उसको अब समाप्त किया जा रहा है 1 जनवरी 2026 से। तो आपके मन में एक सवाल उठेगा कि हमारा जो जमीन का दस्तावेज ऑनलाइन भी उपलब्ध नहीं है, उस जमीन का दस्तावेज हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, क्योंकि ऑफलाइन भी प्रक्रिया यहाँ पर बंद कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा जो है यहाँ पर आप लोग को प्रावधान बतलाने वाला हूँ, किस प्रकार से आप लोग को जो है जो आपका जमीन का दस्तावेज ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है उसको आप लोग किस प्रकार से मंगा सकते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा उस पर भी जो है यहाँ पर प्रावधान लाया गया है कि आप लोग जो है एक आवेदन करके जो है जो जमीन का दस्तावेज नहीं मिल पा रहा है, ना ऑफलाइन मिल रहा है ना ऑनलाइन मिल रहा है, वो जमीन का दस्तावेज आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत 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 ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बारीकी से समझते हैं कि आखिर जो है आप लोग को किस प्रकार से यहाँ पर आवेदन करना होगा और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा और क्या जो है पूरा फुल प्रोसेस है। सभी पॉइंट को हम लोग ए टू जेड जो है यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करते हैं। आइए हमारे साथ आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, इन तक सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है बिहार भूमि से संबंधित तो सबसे पहले इसी चैनल पर और सटीक तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है, यह सूचना किस बारे में है, तो यह सूचना जो है यह सूचना बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की है। यह उन लोगों के लिए है जिनकी जमीन का रिकॉर्ड यानी खाता जमाबंदी खेसरा ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं दिख रहा है, यानी जिनका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, ये उनके लिए है आज का ये सेशन। आइए हम लोग समझते हैं उन सभी पॉइंट को। जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन क्यों नहीं दिखता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला जो कारण है, जमीन का रिकॉर्ड बहुत पुराना होने की वजह से नहीं शो कर रहा है। दूसरा कारण हो सकता है कि अभी तक जो है डिजिटल नहीं किया गया है, ये भी एक कारण है। तीसरा कारण ये है कि हाल ही में बंटवारा या नामांतरण हुआ है जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट शो नहीं कर रहा है। चौथा कारण हो सकता है कि सर्वे या सुधार का काम अधूरा है, इसलिए जो है शो नहीं कर रहा है। पांचवा कारण हो सकता है कि टाइपिंग या डेटा अपलोड में गलती हो गया है जिसके वजह से यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो ऐसे में जमीन कागज में तो है लेकिन वेबसाइट पर नहीं दिखती है, तो आखिर आप लोग क्या करेंगे, किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे? क्योंकि नया एक नियम आया है जो विजय सिन्हा जी के द्वारा इस नियम को लाया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है। उसमें बताया गया है कि जितना भी डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन ही अब आप लोग मंगा सकते हैं। ऑफलाइन का झंझट खत्म हो गया, यानी कार्यालय आप लोग को नहीं जाना होगा, करप्शन का शिकार नहीं होना पड़ेगा। वहीं पर हम लोग बात ये कर लेते हैं कि आखिर करप्शन का शिकार नहीं होना पड़ेगा, कार्यालय नहीं जाएंगे तो हमारा तो जमीन का कागज ऑनलाइन भी तो नहीं मिल रहा है, तो हम कहाँ से लाएंगे? अब तो और आप लोगों ने टेंशन बढ़ा दिया। तो वो सभी बात को देखते हुए सरकार के द्वारा एक और जो है डिसीजन लिया गया कि जिनके पास ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है जमीन का साक्ष्य, वो जो है इस प्रकार से आवेदन करके अपने जमीन का साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया सरकार ने इसका क्या समाधान निकाला है, तो इसका समाधान दिया है कि बिहार सरकार ने कहा है कि अगर आपकी जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है तो आप ऑनलाइन आवेदन करके अपनी जमीन की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति की मांग कर सकते हैं। यह पूरा जो है ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से होगा, यानी पोर्टल के माध्यम से होगा। बिहार भूमि .बिहार.गवर्नमेंट.इन की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ पर जो है आप लोग को एक लिंक दिखाई देगा, वहाँ पर जो है आप लोग को आवेदन देना होगा। इसका प्रोसेस में आगे आप लोग को बतलाऊंगा एक सेशन में। यहाँ पर देखिएगा बताया गया है डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति क्या होती है। तो डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति का मतलब होता है कि सरकारी अधिकारी द्वारा ऑनलाइन साइन किया हुआ रिकॉर्ड जो पूरी तरह वैध होता है। यह जो कोर्ट बैंक सरकारी कामों में मान्य होता है, नकली नहीं माना जाता है। तो इसको जो है फर्जी नहीं माना जाएगा। जिस प्रकार से आप लोग को ऑफलाइन वाला डॉक्यूमेंट मिल रहा था, सेम उतना ही ये भी वैल्यूएबल होगा, यानी वही ताकत जो असली साइन वाले कागज में होती है। यहाँ पर जो है 1% भी आप लोगों को जो है यहाँ पर फॉल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये नहीं कि हम ऑनलाइन प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट कर रहे हैं तो ये हमारा जमीन जो है ये नकली है, ऐसा नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो बिहार भूमि से संबंधित जितना भी प्रक्रिया सभी को डिजिटल किया जा रहा है। तो डिजिटल तरीके से ही आप लोग को जमीन का कागज भी मिलेगा।
बाद में जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो कागज़ भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सब जो है आपके नाम से दर्ज कर दिया जाएगा। मात्र एक क्लिक में आप लोग मोबाइल के माध्यम से A to Z जानकारी ले सकते हैं। आप लोग मोबाइल के माध्यम से यानी ऑनलाइन के माध्यम से ही अपना ज़मीन का इधर उधर कर सकते हैं, यानी यहाँ पर जो है बेच खरीद सकते हैं। तो सभी जो है ऑनलाइन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अब यहाँ पर कागजी वाला प्रक्रिया को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अब जो है आप लोग को दफ्तर नहीं जाना होगा, यानी कार्यालय से अब हटाया जा रहा है। अब आप लोग घर से ही काम कर सकते हैं। वहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन करने पर क्या होता है। ऑनलाइन आवेदन करने पर क्या होता है, जब आप आवेदन करते हैं आपका आवेदन सरकार के पास जाता है, अधिकारी जांच करते हैं कि रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं, ज़मीन सही है या नहीं। अगर रिकॉर्ड मिलता है तो उसी का डिजिटल साइन किया हुआ कॉपी आपको ऑनलाइन पोर्टल पर दे दी जाती है। आपको दफ्तर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर प्रावधान किया गया है, जिनका डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन जो है नहीं शो कर रहा है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कितना समय लगता है, क्योंकि आप लोग के मन में एक जो है यहाँ पर क्वेश्चन उत्पन्न होगा, जेन्युइन है ये क्वेश्चन उत्पन्न होना, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि बिहार के जो साइट बनाया गया है बिहार भूमि का साइट, यहाँ पर कोई भी आवेदन दीजिए वो जो है बहुत दिनों के बाद उस पर सुनवाई होती है, या वो पेंडिंग में ही रह जाता है बहुत दिनों तक। यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा ऐसा आवेदन है जो अभी तक पेंडिंग में ही पड़ा हुआ है। आइए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो कितना समय लग सकता है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड उपलब्ध होने पर कुछ दिनों में डिजिटल प्रति मिल जाती है। अगर रिकॉर्ड में दिक्कत है तो जांच में थोड़ा सा समय लग सकता है, यानी मान लीजिए आपका जो रिकॉर्ड है उसमें थोड़ा सा फॉल्ट देखने को मिल रहा है, तो अधिकारी जो है उसको पूरा बारीकी से समझने में थोड़ा सा समय लेंगे ही लेंगे। यही जो है यहाँ पर कहा गया है। आगे के पॉइंट यहाँ पर समझिएगा। समस्या या शिकायत कहाँ जो है आप लोग दर्ज करेंगे, तो वेबसाइट नहीं चल रही है इसका शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आवेदन में दिक्कत आ रहा है, रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, तो आप लोग जो है इस पर जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है इस पर जो है आप लोग अपना शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। साइट से संबंधित यानी वेबसाइट से संबंधित, आवेदन से संबंधित या रिकॉर्ड से संबंधित जो भी आप लोग के मन में डाउट है, जन शिकायत पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये भी एक प्रावधान है। आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा मतलब है जरूरी सावधानियाँ, यानी क्या क्या आप लोग को सावधानियाँ बरतनी चाहिए। केवल सरकारी वेबसाइट का ही उपयोग करें, किसी दलाल को पैसा न दें, सही जिला अंचल मौजा भरे, आवेदन नंबर संभाल कर रखें, क्योंकि इसी नंबर से आप चेक करेंगे कि आपका दस्तावेज कब तक जो है प्राप्त हो रहा है। इसी जो है आवेदन नंबर से आप ट्रैक करेंगे अपने दस्तावेज, यानी आप लोग जो आवेदन किए हैं उसका ट्रैक कर पाएंगे, स्टेटस चेक कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आम लोग के लिए सबसे जरूरी बात क्या है। तो सबसे जरूरी बात क्या है, तो जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन न दिखे तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ऑनलाइन समाधान दिया है, सही तरीके से आवेदन करें। आई होप ये भी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो देखिए इतना जो समझाया हूँ उनसे ही संबंधित ये क्वेश्चन है जो आपके मन में उत्पन्न होने वाला है। तो मैंने सोचा कि जो भी आप लोग के मन में क्वेश्चन उत्पन्न होगा उस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑलरेडी मैं इस वीडियो में दे दूं, ताकि आप लोग जो है उस क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में न रखें। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा जो भी आप लोग के मन में क्वेश्चन चलेगा। ऐसे तो मैं पूरा जो है आप लोग को समझा दिया हूँ, जो समझाया हूँ उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर है और उस क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है। तो जो भी आप लोग के मन में क्वेश्चन है यहाँ पर आंसर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन ही है, तो यहाँ पर अब कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि हमारे इस वीडियो को ग्रामीण इलाका से बहुत लोग देखते हैं। मैंने सर्वे में पाया, जो हमारा चैनल है उसका सर्वे में मैंने देखा, तो उसमें जो देखा बहुत लोग जो है ग्रामीण इलाके से ही हमारे इस चैनल को देखते हैं। मैंने सोचा कि चलिए उनके बारे में भी यहाँ पर कुछ सोचा जाए, यानी उनको और थोड़ा सा ग्रामीण इलाके वाले भाषा में ही समझाया जाए। यहाँ पर थोड़ा सा समय लेकर मैं उन लोगों को भी समझाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है कि ग्रामीण भाषा में समझने का जो है तरीका आप लोग देखिएगा, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आपका खेत जमीन मोबाइल में नहीं दिख रहा है तो डरने वाली बात नहीं है, यानी आपका जो जमीन है वो मोबाइल में नहीं दिख रहा है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि सरकार इसके लिए प्रावधान लाई है। जमीन कागज में है, बस सरकार के कंप्यूटर में अभी नहीं चढ़ी है, यानी जो आपका जमीन है ये जो है कागज में है बट सरकार के कंप्यूटर में नहीं चढ़ी है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। सरकार ने रास्ता दिया है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर दो, फिर वही कागज जो है आपको सरकार साइन करके दे देगी। अब अंचल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, न दलाल की। सरकारी नंबर भी दिया है, जरूरत पड़े तो वही फोन कर सकते हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा।
यहाँ पर देख सकते हैं लोगों को जरूरी जो है यहाँ पर चेताएं है, वो चेताएं क्या है, क्योंकि बहुत लोग जो है गलत तरीके से जो है अपना कार्य कराने लगते हैं। किसी को जो है एडवांस पैसा न देंगे, सिर्फ जो है सरकारी वेबसाइट इस्तेमाल करेंगे, आवेदन नंबर संभाल कर रखेंगे, क्योंकि इसका जरूरत पड़ने वाला है जब स्टेटस चेक करिएगा तब। तो आई होप कि एक एक पॉइंट जो है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग के मन में थोड़ा बहुत भी डाउट रह जाता है, तो उस डाउट को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, चलते चलते मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार में जो भूमि का सर्वे चल रहा है, इससे संबंधित या बिहार में भूमि से संबंधित कोई भी अपडेट आ रहा है, उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचता है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं बिहार भूमि सर्वे संबंधित जो भी मैंने अपडेट दिया था वो 100% श्योर ही आप लोग को दिया था। जिस प्रकार से मैं बतलाया था उसी प्रकार से आप लोगों ने किया था, और वो आवेदन जो 100% श्योर हुआ था। क्योंकि आप लोग को ये भी ज्ञात होगा कि जब सर्वे स्टार्ट हुआ था बिहार में, तो उस समय जो है सरकार के द्वारा पूरा क्लियर नहीं किया जा रहा था कि आखिर में आप लोग को आवेदन किस प्रकार से करना है, कौन कौन दस्तावेज लगाकर करना है। यहाँ पर अधूरा जानकारी केवल दिया जा रहा था, बट हमने अपने बेसिस पर जो है आप लोग को पूरा जानकारी दिया, जो कि बाद में साबित भी सही हुआ। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि सही जानकारी आपको मिले, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।